बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ग्रामर का पोर्शन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है, टीच हिम टू लर्न। टीच हिम टू लर्न। वो पूछ रहा है इसमें कि ये कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस की काइंड्स मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। उसमें जो सेंटेंस है असर्टिव होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, अब वो ज़्यादातर जो पूछता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पूछता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना इंतहाई आसान है। उसकी वजह ये है कि उसमें आप जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखते हो एंड पे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है? ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये जिस जुमले के एंड में हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इससे ज़्यादा आसान बात नहीं हो सकती, ठीक है। अब लेकिन ये वाला जो जुमला है इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। अच्छा, अब इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है? इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत ईजी वे है। वो ये है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जुमला है इम्पेरेटिव। सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उनको असर्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है, और जो सवालिया शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली का कोई वर्ड हो, वहाँ से शुरू हो रहे हो, तो उनको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। और कोई ऐसे जुमले जिसमें कोई दुआ हो, बदुआ हो या कोई ख्वाहिश हो, उनको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और जिसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। उसके बाद है निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। अब वो इसमें से पूछता है कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है या एक्सक्लेमेटरी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो एक सिंपल सेंटेंस होता है, अ सेंटेंस इन विच अ स्टेटमेंट इज शोन, जिसमें एक स्टेटमेंट दिखाई जाती है या एक स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाती है। स्टेटमेंट का मतलब है बयान, यानी जिसमें कोई बात बताई जाए आम अल्फाज में, इन वेरी सिंपल वर्ड, जिसमें कोई बात बताई जाए। जैसे मैं एक उस्ताद हूँ, तुम एक तालिब इल्म हो, बारिश हो रही है। इन जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं इनमें कोई ना कोई जो बात है वो बताई जा रही है, ठीक है बेटा। फोकस करो ज़रा, तो आपको ये समझ आएगी। अच्छा, अब जिसमें कोई बात बताई जाए उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस जुमले में ये बताया जा रहा है निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। निशान हैदर सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। तो ये फिर सेंटेंस कौन सा हुआ? असर्टिव। ठीक है। उसके बाद है शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें डिड नॉट का इस्तेमाल हुआ है। वैसे ये पास्ट डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है। वो आपसे पूछता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, असर्टिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। इंट्रोगेटिव सवालिया है, उसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब होता है या WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हेन एटसेट्रा, कोई ऐसा वर्ड। उसके बाद वो कहता है कि क्या ये असर्टिव है? ये असर्टिव नहीं है, ठीक है। ये सादा जुमला नहीं है, इसमें कोई बात बताई बेशक जा रही है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद वो कहता है इम्पेरेटिव है। ये इम्पेरेटिव भी नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा इसमें ये ऊपर हमने इम्पेरेटिव जुमला देखा है, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू नहीं हो रहा, ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। प्रोनाउन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। इसका मतलब है
कि ये जो जुमला है इम्पेरेटिव नहीं है। अब रह गया हमारे पास नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस डिड नॉट की वजह से, हालांकि है ये भी स्टेटमेंट, इसमें भी बताया जा रहा है कि उसने कोई गलत बात नहीं की है, इसमें भी बताया जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है। अगर आपके पास नेगेटिव का ऑप्शन ना हो तो फिर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। असर्टिव सादा जुमले को कहते हैं, नेगेटिव जिसमें डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, कोई भी नॉट आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस में है। उसके बाद कहता है हाउ कोल्ड द नाइट इज। हाउ कोल्ड द नाइट इज, कहते हैं दिस इज कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है या असर्टिव। अभी मैंने आपको बताया है ये सबसे आसान चीज़ होती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही ऐसा सेंटेंस है वो जो सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन इसको कहते हैं। जिस जुमले के एंड में हो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू में हाउ देख के या व्हाट, वाओ, एटसेट्रा, और वो समझते हैं शायद ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये WH फैमिली के वर्ड से शुरू हो रहा है। लेकिन इंट्रोगेटिव और इसमें एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। जैसे ये भी हाउ से शुरू हो रहा है, हाउ आर यू, आप कैसे हो, लेकिन इसके सामने इंट्रोगेटिव मार्क हो, सवालिया निशान होगा, तो जिसके आगे ये सवालिया निशान होगा वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और जिसके साथ ये है वो है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, अब मेरा ख्याल है आपको दोनों में फ़र्क जो है वो समझ आ गया होगा। हालांकि दोनों हाउ से शुरू हो रहे हैं। ये इसमें वो बताता है कि रात कितनी ठंडी है, बता रहा है, और इसमें वो पूछ रहा है कि तुम कैसे हो, हाउ आर। तो अगर इसको पहचानने का आप इजीएस्ट वे जानना चाहते हो तो वो ये इसके आगे लगे हुए साइन। उसके बाद है डिड यू कॉल हिम। अब वो ये पूछता है कि कौन सा सेंटेंस है। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। डिड यू कॉल हिम ये एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन चूंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है और साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंट्रोगेटिव साइन भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है बेटा, इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। एक तो इसके बाद जो साइन लगा हुआ है, और दूसरा जो है शुरू में हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाने से एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। उसके बाद है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। और एक और जुमला लिखता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग हियर। ठीक है, अब देखिए दो जुमले मैंने लिख दिए हैं और दोनों जुमले जो हैं वो व्हाट से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? ये साइन हमें ये, ठीक है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और ये जो है इंट्रोगेटिव साइन है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। और ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये चीज़ें सम टाइम कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को कि WH फैमिली से शुरू हो रहा है, तो अब ये कौन सा है? वो सबसे पहला जो ख्याल आता है माइंड में वो इंट्रोगेटिव का आता है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इतनी मुश्किल बात नहीं है, और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आपने ये नहीं देखना, आपने साइन देखना है।
जहाँ पे कन्फ्यूजन हो आपको दोनों में, या कन्फ्यूजन ना भी हो फिर भी आपने साइन पहले दे के उसको कंफर्म करना है कि उसके बाद साइन कौन सा लगा हुआ, ठीक है। अदरवाइज़ तो आपको वैसे ही पहचान लेना चाहिए साइन के बगैर भी। चलिए फ़र्ज़ करें अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर आप साइन को देखें सबसे पहले, अगर आप कंफ्यूज नहीं हैं फिर भी आप साइन को देखें ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है। अच्छा बेटा, ये मैंने आज आपको सेंटेंसेस जो हैं वो रिवाइज़ करवा दिए हैं। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।